ओम शांति। आज हम नई दुनिया को याद करेंगे, नई दुनिया के बारे में कुछ जानेंगे और शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे नई दुनिया को रोज याद करो और मुझे भी याद करो, घर को भी याद करो। नई दुनिया को याद करने से क्या फायदा होता है? पहला फायदा है, नई दुनिया को याद करने से पुरानी दुनिया स्वतः ही भूलते जाएंगे। नई दुनिया को याद करने से शिव बाबा याद ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि बनाने वाला शिव बाबा है, इसलिए बाबा की याद आएगा। नई दुनिया को याद करने से मन खुश होगा और मन में उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ करने की इच्छा भी बढ़ेगी। नई दुनिया को याद करने से मन में सकारात्मक विचार पैदा होगा और नकारात्मक विचार आहिस्ते आहिस्ते नष्ट हो जाएगा। नई दुनिया पवित्र दुनिया है, उसको याद करने से मन में पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। बहुत सारे फायदा है, इसलिए रोज आप नई दुनिया को याद करें, शिव बाबा को याद करें, जिसका नाम है स्वर्ग। स्वर्ग सुनते ही सबका मन खुश हो जाता है। स्वर्ग जाने की सभी चाहते हैं, लेकिन उनके तकदीर में नहीं है। बाबा मुरली में कहते हैं, सभी स्वर्ग जा नहीं सकते हैं, और हम तकदीरवान बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, और स्वर्ग जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवी देवता बनने वाले हम आत्मा है। पहले हम जानेंगे देवी देवताओं की महिमा क्या है। बाबा कहते हैं, देवी देवताओं की जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। और सत्युग दुनिया में बाबा कहते हैं, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य होगा, एकता ही होगी। सत्युग में बाबा कहते हैं 9,16,108 देवी देवताएं स्टार्टिंग में होंगे। पहला राजकुमारी बाबा कहते श्री राधा और श्री कृष्ण होंगे। वो स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण के रूप में होंगे, और पहला महाराजा महारानी होंगे। ऐसे 8 जोड़ा लक्ष्मी नारायण के रूप में सतयुग में होंगे। बाबा कहते हैं एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह होंगे, 8 जोड़ा होंगे। सतयुग में सभी का आयु होगी, बाबा कहते हैं 150 वर्ष, यानी 150 वर्ष तक वो जिएंगे। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगा। सतयुग में कभी कोई बूढ़े नहीं होंगे, जैसे कलयुग में बूढ़े होते हैं, ऐसे नहीं होंगे। देवी देवताएं सदैव जवान दिखेंगे, और मृत्यु अचानक नहीं होगा। जब मृत्यु होगा, वो बाबा कहते हैं उनको आत्मा को साक्षात्कार होगी, सब खुशी खुशी से उनको विदाई देंगे। मृत्यु के टाइम कोई रोएंगे नहीं, सब खुशी खुशी से उनको विदाई देंगे। वो भी आत्मा खुशी खुशी से शरीर छोड़ेगा। सभी नष्टमहा होंगे। सतयुग में माया, रावण यानी 5 विकार वहां नहीं होगा, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होगा। माया रावण न होने के कारण सब सुख शांति में जिएंगे, इसलिए उस दुनिया का नाम है सुख शांति की दुनिया। किसी को किसी प्रकार का बीमार नहीं होगा, वहाँ हॉस्पिटल व पुलिस स्टेशन नहीं होगा, वहाँ कोई चोर गुंडे बदमाश नहीं होंगे। सभी शांत शीतल पवित्र जैसा आत्मा होंगे, देवी देवता हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में बस, ट्रेन या मोटरसाइकिल ये सब नहीं होगा, वहाँ पुष्पक विमान होगा। पुष्पक विमान फुल प्रूफ वाला होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और एक्सीडेंट में किसी का मृत्यु नहीं होगा। और छोटे बच्चे भी पुष्पक विमान उड़ा सकेंगे। वहाँ किसी को कुछ भी प्रकार की अभाव नहीं होगा, खाने पीने की भी अभाव नहीं रहेगा। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली और फूलों की बगीचा जैसे होगी। कलयुग दुनिया में कांटों की पेड़ होती है, कांटों की बगीचा होती है, फूलों की भी बगीचा होती है, लेकिन सतयुग में कांटों का पेड़ नहीं होगा। चारों तरफ
फूलों की बगीचा होगा। बाबा कहते हैं सतयुग में छोटे छोटे पेड़ में फूल फल भरपूर होंगे, वहाँ दूध की नदियाँ बहेगी, वहाँ की गाय बहुत ही फर्स्ट क्लास होंगे, सुंदर होंगे, वो बहुत दूध देंगे। जैसे कलयुग में 20-30 लीटर देने वाला भी गाय होते हैं, इसी प्रकार वो दूध देंगे। बाबा कहते हैं वहाँ नदियाँ भी उछल कूद नहीं करेगा, नदी भी बहुत शांत होगा, और नदी में किसी का जान भी नहीं जाएगा। नदी शांत होकर सदैव बहेगी, और पानी में सांप मगरमच्छ ये सब नहीं होंगे। दो कष्ट देने वाले बाबा कहते जानवर पंछी वहाँ नहीं होंगे, और वहाँ भी जा नहीं सकते। बाबा कहते शेर बकरी गाय सब इकट्ठे पानी पिएंगे, किसी प्रकार की किससे लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। इसलिए इस दुनिया का नाम है अहिंसा दुनिया, संपूर्ण अहिंसा दुनिया, और सुख शांति की दुनिया है। सब सुख चैन से जिएंगे, और आपके घर के आसपास सब निर्भय होकर पंछियाँ जानवर सब विचरण करेंगे। वहाँ ऐसे तैसे कोई जानवर आपके घर के अंदर घुस नहीं जाएंगे, पंछी भी नहीं घुसेंगे। बाबा कहते हैं वहाँ की नियम कानून थोड़ा टाइट होता है, सिक्योरिटी टाइट। देवी देवताएं आपस में बहुत उनका प्यार होगा, मिलजुल कर सदैव रहेंगे, और वहाँ के मित्र संबंधी भी ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कलयुग में काका चाचा साला ये सब बहुत होते हैं, इसी प्रकार का मित्र संबंधी नहीं होंगे। बाबा कहते हैं वहाँ माता पिता भाई बहन होंगे, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं होंगे। और बाबा कहते हैं सतयुग में जो सभी के माँ बाप है उनका 2 बच्चे होंगे, एक बेटा होगा और एक बेटी होगी। वहाँ सदैव चांदनी रात होगी। रात में बाबा कहते कभी अंधियारा जैसे कलयुग में होता है ऐसे नहीं होगा, सदैव चांदनी रात होगा, और खूबसूरत जैसा नज़ारा होगा। रात में सब खुशी खुशी से भी विचरण भी करेंगे और सब आनंद उठाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ का जो मौसम होगा सदैव मौसम बाहर होगा। जैसे कलयुग में ज़्यादा गर्मी होती है ज़्यादा ठंडी होती है, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ना ज़्यादा धूप होगा ना ज़्यादा ठंडी होगा, इसी प्रकार रहेगा। वहाँ की हवा आंधी तूफान बाढ़ ये सब तेज नहीं होगा। ये सब बाबा कहते हैं कलयुग में प्रकृति जब तम प्रधान बन जाता है तब ऐसा होता है, लेकिन सतयुग तो सत्व प्रधान प्रकृति है, वहाँ सबको सुख देगा। बारिश भी किसी को दुख नहीं देगी। बाबा कहते हैं खासकर रात में ही बारिश होगी, वहाँ प्रकृति सब प्रकार की सेवा करेगा। बाबा कहते हैं वहाँ की जो हवा बहेगी वो सब रात में बहकर क्या होगा, सुबह सुबह सब घर जो है आसपास चारों तरफ रास्ते हैं वो सब साफ कर देगा। यानी इतना वफादार बनकर प्रकृति सेवा देगी। बाबा कहते सुबह सुबह वो पंछी मीठी मीठी गीत गाकर देवी देवताओं को जगाएंगे, और देवी देवता के जो घर होगा बाबा कहते सोने चांदी हीरे में घर होगा। बाबा कहते सतयुग में वहाँ की जो ईंट होंगी वो भी सोने से बनेगा, और सोने की ईंट से वह घर बनेगी। और घर के जो आसपास है बाबा कहते वो मीठी नदी की झरना बहेगी, और वो चारों तरफ बगीचा जैसा होगा, और पंछियाँ खेलते खुलते रहेंगे। कितना सुंदर नज़ारा है, और पार्क जैसा होगा। बाबा कहता वहाँ सदैव रोज दशहरा दिवाली जैसा दिन बीतेगा, सब नाचेंगे और गीत बजाएंगे और खुशी में झूमेंगे चारों तरफ। सतयुग में 36 प्रकार भोजन देवी देवता खाएंगे। और बाबा मुरली में कहते हैं और ये सब कैसे बनेगा, ये सब सोलार सिस्टम के माध्यम से बनेगा, और बहुत जल्दी भी होगा और सहज भी होगा। इतना सुंदर होगा खाने पीने की, और चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। और देवी देवता जो होते हैं
वो बहुत सुंदर, बहुत फर्स्ट क्लास बाबा कहते हैं। वो ऐसे नहीं कि वो कलयुग में जैसे काले होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, या कोई लोला लंगड़ा होता है, इसी प्रकार नहीं होंगे। देवी देवता है ना, जैसे फोटो में आप देखे होंगे, इसी तरह के बहुत सुंदर होंगे। और बाबा मुरली में कहते हैं देवी देवता हैं सदैव सजे सजाए होंगे। जैसे किसी का शादी होता है, उनको सजाते हैं, इसी तरह वो सदैव सजे सजाए रहेंगे। और मर्यादा पूर्वक वो अभी कपड़ा भी पहनेंगे। उसके साथ साथ बाबा कहते हैं जो कपड़ा है वो गंदा नहीं होगा। जैसे कलयुग में एक दिन पहनेंगे तो गंदा हो जाता है, वो इसी प्रकार नहीं है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होगी। बाबा कहते हैं अभी का जो साइंस है वो रिफाइन होकर जाएगी और साइंस बहुत सुख देगा। और सत्युग के बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। ओम शांति।